हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का पेपर। ठीक है, जो देखो आप 11th का क्लास का है। आज डेट है 18/4/2023 का फिजिक्स पेपर। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्स नेचर में नहीं होता। तो फंडामेंटल फोर्स क्या नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये होता है। क्या नहीं होता, तो टेंशन एक फंडामेंटल फोर्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेंशन किसी को लगाने पर आता है, ठीक है, अपोज करने पर। ठीक है, उसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो हमको पता है कि आइंस्टाइन का इक्वेशन दिया गया था E=mc², जहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, M क्या है, मास है, और C आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर देखिए बच्चे, डिस्टेंस का यूनिट होता है, क्योंकि हम लोग जब इसको प्रकाश वर्ष मापते हैं, जैसे सन मान लो है, तो सन से पृथ्वी तक लाइट आने का जो समय होता है, तो वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है, ठीक है, अर्थ तक। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, इसी को हम लाइट ईयर बोलते हैं, अलग अलग प्लानेट के लिए। उसका 1U एटॉमिक यूनिट का मास क्या होता है, तो जब हम केजी में लेते हैं तो 10⁻⁻27 होता है, और जब ग्राम में लेते हैं तो 31 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नीदर यूनिट नॉर डायमेंशन। मतलब निम्न में से किस भौतिक राशि का ना तो मात्रक होता है और ना ही बीमाएं होती है। तो कौन का ना तो मात्रक होता है, ना बीमाएं होती है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख लीजिए। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे, और जब इंटू हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो गुना कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट देता है। गुना करते हैं मतलब एरिया है, डिवाइड करते हैं तो वो एरिया नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल एक इक्वेशन दिया गया है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, और ए दिया हुआ, बी दिया हुआ आपका, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि dx/dt आपको निकालना है। ये एक डिफ्रेंशिएशन है जो आप पढ़ चुके होंगे। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t हट जाएगा। डिफ्रेंशिएशन से हमारे पास क्या आएगा, a और 2bt आ जाएगा। a का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 15, ठीक है, तो 15 + 2 इंटू बी का वैल्यू डालेंगे 3 और t का वैल्यू डालेंगे 3। तो हमारे पास टोटल क्या आएगा, 15 + 9 इंटू 2 18, और इसको ऐड करेंगे तो 33, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड यूनिट तो सेम है, तो ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है तो u हमारे पास 0 है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ आगे बढ़ रहा है। nth सेकंड, ये nth वाला फॉर्मूला है जहाँ पे 2 और 2 × n-1 का फॉर्मूला लगता है। हम उस हिसाब से इसको n-1 के हिसाब से इसको लेके चलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो उसके हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक फुटबॉल है। ए फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड। सो अपवर्ड पर हम लोग किक किए, जैसे यहाँ एक फुटबॉल का हवा में ऊर्ध्वाधर दिशा में u के साथ फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर, जैसे मान लो यहाँ से हम फुटबॉल को फेंके तो कुछ वेलोसिटी उसका एकदम ऊपर में जाके क्या होता है, आपको पता है कि 0 हो जाता है, तभी तो वो नीचे आता, नहीं तो और ऊपर जाता। तो क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। इफ़ a वेक्टर, b वेक्टर, 2 वेक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपको बेसिकली 2 वेक्टर का रिलेशन के बारे में, ये जो एडिटिव लॉ है, कम्युलेटिव लॉ है, उस हिसाब से बताना है। तो आपको ये वाला जो आंसर आ जाए, क्योंकि हम लोग गुना नहीं करते हैं उसमें 2 वेक्टर में। ठीक है, 2 वेक्टर का गुणनखंड प्रोडक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग i और अगर j को गुना करेंगे तो वो मान लेते हैं k आएगा, बट जब हम लोग k × j को करेंगे तो वो क्या आएगा, -i आएगा। ठीक है, तो ये गुना वाला नहीं होता, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसे ही सर्कुलर मोशन में हम लोग चलते हैं, मान लो यहाँ पे, तो इधर मेरा वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन इधर की ओर खींचा रहता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल, तो ये आपस में 90 डिग्री है, और इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप लोग हिंदी समझ में आ रहा है, ये हिंदी है। एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का सदिश और त्वरित संबंधित दोनों, मतलब ऐसे होगा, लंबावत होते हैं एक दूसरे का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है, तो इम्पल्स जो होता है वो इक्वल टू चेंज इन क्या होता है, आपको पता है कि इम्पल्स जो हमारे पास जे होता है वो क्या होता है, इसी को हम लिखते हैं F/T और इसी को हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स को क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ठीक है, तो आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ मास 200 ग्राम है, फायर्ड बाय गन, मतलब सेल मतलब बंदूक की गोली का जो वेट है, भार है, वो 200 है, ग्राम में है, ध्यान दो, और फायर्ड किया जा रहा है, मास बंदूक का मास कितना है 100 kg। इफ़ द नजल स्पीड ऑफ द सेल, मतलब बुलेट का स्पीड जो है इतना दिया है, तो हमें बंदूक की स्पीड, बंदूक भी पीछे जाता है ना, जैसे बंदूक को आगे मारते हैं कोई बुलेट, तो आपको पता है बंदूक भी पीछे एक धक्का मारता है, तो उसका वेलोसिटी हमको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे m1v1 = m2v2 कर देंगे, ये हो जाएगा सेल के लिए और ये हो जाएगा गन के लिए, तो हम यहाँ कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, तो कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आया, 16 cm/s आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ 2 फोर्स, ये रहा F1, ये रहा F2, 2i कैप - 5j कैप, इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म करते हैं थर्ड फोर्स का, तो थर्ड फोर्स हमें निकालना है। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि फोर्स F नेट जो होता है वो क्या होता है, वो हमें सबसे पहले ऐसे निकालना होता है कि F1 F2 + F3, ऐसे करना होता है, राइट। और हमें थर्ड वाला क्या चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, तो थर्ड वाला कहीं ना कहीं फोर्स हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव, तो हम इन दोनों का नेगेटिव कर देंगे थर्ड वाला का। तो पहले ऐड कर लेते हैं F1 + F2, फिर नेगेटिव कर देंगे, ऐड करने पर हमारे पास कितना आया, 2 + 3 5 और 5 + 4 9, और जब नेगेटिव करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा और आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक बॉक्स है और एक ट्रेन है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास पूछा जा रहा है कि हमें म्यू का वैल्यू दिया हुआ है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमको निकालना है, जिससे कि ट्रेन का, इन विच बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, ताकि बॉक्स जो उस पर रह सके, सिंपल। तो बॉक्स मान लो ये ट्रेन है हमारे पास, ऐसे चुक 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 बॉक्स रखा हुआ, ये बॉक्स है, ये हमारे पास ट्रेन है, तो बॉक्स का मास mg नीचे लगेगा n ऊपर, तो n = mg पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमको पता है फ्रिक्शन स्टैटिक के केस में μn लगता है, यानी μmg, और एक्सेलरेशन F/m, तो F μng, m कट जाएगा, μg बच जाएगा, म्यू का वैल्यू 0.2, g का वैल्यू आपका 10 है, आंसर आपका 2 आ गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, वर्क डन है ना, बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो हमको पता है अगर मान लो स्पीड से जा रहा है वेलोसिटी और यहाँ पे सड़क के किनारे फ्रिक्शन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी को कम करेगा, और वेलोसिटी कम करेगा तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ½ mv² होता है, वेलोसिटी कम तो काइनेटिक एनर्जी भी कम, तो ओवरऑल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जो मूव कर रहा है वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस मतलब ये सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डन हमको निकालना है, ठीक है, 4 मीटर जा रहा है, हमको पता है W = क्या होता है F/s, वाई वाला तो J लेना है और S आपको 4 ले लेना है, J वाला 2 4 4 दूनी 8, आपका आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक रेन ड्रॉप है 1 kg, रेन ड्रॉप हो रहा है जिसका 1 ग्राम है मास, ग्राम में हाइट इतना से गिर रहा है, ग्राउंड पर गिर रहा है, स्पीड इतना है, तो हम यहाँ से mgh निकाल लेंगे, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर जो स्पीड को ड्रॉप कर रहा है, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, मतलब जो उसको रोकने वाला जो फोर्स है, तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी जो नीचे गिर रहा है वेलोसिटी उसको रोका जा रहा है, तो हमको वो निकालना है। तो जब हम दोनों को कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -8.74 J आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पावर ऑफ ए वाटर पंप 2 किलोवाट होता है, ठीक है, पावर ऑफ वाटर पंप 2 किलोवाट। जी अगर हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ इतना, मतलब हमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, टाइम हमको दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, वेलोसिटी, पावर दिया हुआ है, तो हमको पता है कि पावर इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, W/T होता है। W हमारे पास mgh से निकाल लेंगे हम लोग, m दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, G/H/T, और यहाँ से पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइट दे रखी है, G दे रखा है, M नहीं दे के रखा है, तो M हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से निकालेंगे और वहीं से आपका जो है आ जाएगा
टाइम तो 1 मिनट दिया ही है, पी दिया ही है, बस एम का टर्म आपको लेके चलना है, जहाँ पे हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और वाटर का डेंसिटी कितना होता है, तो वाटर का डेंसिटी 1 पॉइंट समथिंग होता है। मतलब ये वहाँ से डेंसिटी हम लोग निकालेंगे और वहाँ से वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग मास बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम निकालेंगे, डेंसिटी जो दिया हुआ रहता है कांस्टेंट, बस यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा जो कि आएगा हमारे पास 1200 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग एक्सिस होगा। हमेशा याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस मतलब ये हमें ओमेगा की बात कर रहा है। अब हम जब कोई बॉडी को ऐसे रोटेट करते हैं मान लो एक्सिस को, तो ये एक्सिस को रोटेशन की बात करते हैं, तो आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो, जब हमारे पास टॉर्क क्या है, जीरो है, तो जब टॉर्क जीरो होता है हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है, बात वही है। ठीक है, उसका बाद एनालॉगस ऑफ रोटेशन मोशन, मास का रोटेशन मोशन में हम लोग क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, जहाँ पे हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यही हमारा रोटेशनल मोशन का आता है। देखो गति, ध्रुवीय गति, द्रव्यमान का सदृश क्या होता है, क्या होता है, जड़त्व, आघूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चलता है, पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज। तो मतलब मून जो है अर्थ को रोटेट करता है 29 दिन में। ठीक है, मून मास जो है वर 2 फोल्ड इट्स प्रेजेंट वैल्यू, मान लो कि 2 फोल्ड है उसका मास का, ठीक है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू का है। अब हम लोग क्या किए, अदर थिंग्स रिमेन्स सेम, मतलब डिस्टेंस को हम लोग सेम किए। मान लो ये हमारे पास अर्थ है और इसके बाहर ये मून है, तो ये अपना रोटेट कर रहा होगा, ये अर्थ पे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हम लोगों ने सेम रखा। अब टाइम पीरियड हमें निकालने बोल रहा है, तो डिस्टेंस अगर सेम रहा तो टाइम पीरियड कुछ भी हो आएगा तो सेम कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू स्फीयर ऑफ मास m और m है, सिचुएटेड इन एयर है, ग्रेविटेशनल फोर्स F है। देखो स्फीयर का मास m है और कैपिटल M है, एयर में है ये पहले, उसका तब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स F था। अब वो स्पेस में गया जहाँ पे मास के बीच में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड डाल दिए 3, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई डिपेंड नहीं करता, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है G, तो इसलिए F ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फटाक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगर एम ई जो है मास ऑफ अर्थ है और आर ई जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी, और जी का जब रिलेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आ जाएगा। देखो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, शेयर मॉडुलस को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल देते हैं, सिंपल है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन, बस ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है। वायर अगर एल्यूमिनियम का है, अगर कॉपर का है तो कैसे बिहेव करेगा, कैसे टूटेगा, बस इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ए मैन इज सिटिंग ऑन ए बोट विच फ्लोट ऑन ए पॉन्ड। तो मान लो एक ये मेरे पास पानी है यहाँ पे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक आदमी प्यारा सा एक बोट पर ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, मान लो ये बोट है मेरे पास यार, इस तरह फैन लगा हुआ, तो अब ये बोट, ये मैन आदमी क्या किया, पानी को खाया, तो ये वाटर लेवल को बेसिकली लेवल हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। उस केस में हमारे पास जो होगा रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के उसी के अंदर जा रहा है तो उतना ही वेट बढ़ाएगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आर्किमिडीज ऐसे याद रखना। ठीक है, प्रिंसिपल जहाँ से जहाज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड। अब जैसे टर्मिनल वेलोसिटी रीच्ड मतलब वेलोसिटी पहुँच चुका है, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, विस्कस फ्लूइड का 0 हो जाएगा। आपको पता है वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, तो आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा वी 0 तो ओवरऑल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस d5/dt या d(θ/dt), इसको टेम्परेचर बोलते हैं थीटा को, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये बेसिकली कौन सा लॉ है, ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, जहाँ पे हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा टी अपॉन dt है ना, इक्वल टू के डेल्टा टी, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है, जहाँ पे आपका डेल्टा टी क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाइंड डिस्प्लेसमेंट लॉ
ये आपको वेवलेंथ बताता है। ध्यान रखिएगा, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें क्या बताता है, माने वियन विस्थापन नियम हमें क्या बताता है, तो अधिकतम ऊर्जा ताप का संगत तरंग दैर्ध्य बताता है। ठीक है, ध्यान रखना, लेमडा टू द पावर 4 होता है। उसके बाद हमें 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि पीवी डायग्राम में कारण क्या। अब देखो हमें पता है कि ये इस पॉइंट का मतलब हमारे पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि देखो प्रेशर हर एक पॉइंट पे, यहाँ अगर 5 है तो पूरे पॉइंट पे 5 है, तो प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मेयर्स लॉ रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और गैस। तो हमें पता है कि सी पी इक्वल टू सी बी प्लस आर होता है, तो सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है जो आप लोग जनरली देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 होगा, बॉयल्स लॉ। अब देखो कोई सी भी चीज़ को बॉयल्स करते हैं तो इसलिए बॉयल लॉ लगता है। अब अगर हम लोग इस चीज़ को देखो, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत को पता नहीं होगा। तो जैसे वाटर को बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होता है। तो हर एक मटेरियल का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वाटर को अगर हम 100 से ज़्यादा दे दें तो बॉयल नहीं होगा, वो वाष्प बन जाएगा, ठीक है, वेपर फेज में आ जाएगा, तो बॉयल नहीं बोलते हैं उसको। और अगर कम दे देंगे तो बॉयल ही नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही चाहिए। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेसल्स ए है ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल्स बी है, मतलब वी ऑफ ए जो है वो 2 ऑफ बी भी है हमारे पास, ठीक है, मतलब वॉल्यूम को डबल कर दिए। एंड बोथ ऑफ देम आर फिल्ड विथ सेम गैस है। इफ गैस इन ए इज ट्वाइस द टेम्परेचर 2 गुना है, प्रेशर 2 गुना है, मतलब सब ए में सब 2 गुना है बी के मुकाबले। तो हमें रेशियो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, रेशियो किसका निकालना है, गैस मॉलिक्यूल का, मतलब एन ऑफ ए टू एन ऑफ बी निकालना है। जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2:1 आएगा। सिंपल, आप देख लो हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एन एम्पलीट्यूड ए, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 1 कंप्लीट टाइम। आपको पता है SHM में हम लोग ये शुरुआत होता है, जैसे यहाँ से एम्पलीट्यूड होना शुरू किया, फिर यहाँ आया, फिर इधर गया और फिर यहाँ आया, तो ये एम्पलीट्यूड ए, फिर ये ए, फिर ये ए, फिर ये, तो टोटल डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस का मतलब ऐड हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना होगा, 4 है, और ये रहा 4 है। करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरे SHM कैसे बोलते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम एक बार इधर गया तो ए गया, फिर वापस आया तो ए आया, फिर इधर गया तो ए गया, फिर वापस आया तो ए आया, तो टोटल 4 हो गया ना, बस वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको पता है कि d², एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं d² x अपॉन dt²। तो यहाँ से ये आ गया आंसर, बहुत सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विथ एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, जब एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मैक्सिमम हो गया, क्योंकि उसका साइन 90 ले लो या कॉस जो भी आपको पता है, ऐसे v इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी, मान लो a साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो इस केस में हम जब a निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये मैक्सिमम क्या आएगा, ए ओमेगा होता है तो ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ए हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, और ए ओमेगा जब हम रिलेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। मतलब ऐसे ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा, ए कटेगा ओमेगा बच जाएगा, ये रेशियो निकालने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास कि साउंड वेव रिफ्रैक्टेड हो रहा है एयर से वाटर की ओर। रिफ्रैक्शन का केस है, मान लो ऐसे यहाँ से आया, थोड़ा यहाँ डेविएट हो गया, इधर थोड़ा सा डेविएट हो गया, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंड अपॉन टाइम, उसके अलावा किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, और टाइम तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा है, तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। देखो हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 50 पाई मीटर सेकंड आ जाएगा। सो होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें एंड होगी। हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा हिले पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, और आंसर ज़रूर मिला लीजिएगा, आप लोग खुश हो जाइएगा मिला के। थैंक यू।